हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास थर्ड है। टाइमिंग 5 PM रहने वाली है। जैसा कि जो चैनल से पहले से जुड़े हैं, 8 PM पर जो क्लास होती थी वो वैसे ही चल रही है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है, या किसका कथन है? ऑप्शंस दिए गए हैं मजूमदार, सदरलैंड, एंजल्स, समनर। आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है, यह किसका कथन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए। फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। सदरलैंड होगा, ठीक है, सदरलैंड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सदरलैंड क्या है? अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक इन्हें माना जाता है, ठीक है। सदरलैंड आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। और जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा लोम्ब्रोसो का कि अपराधी जन्मजात होते हैं, व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है? अपराधी होता है। तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ऐसा कहना लोम्ब्रोसो का था। तो उनके इस कथन का खंडन करते हुए सदरलैंड ने कहा था, उन्होंने यह अपना तर्क दिया था, विचार दिया था कि अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, ठीक है। अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। और इन्होंने अपराधी व्यवहार को क्या कहा था? अपराधी को क्या कहा था? अपराधी व्यवहार को कि यह एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात, ठीक है। यह एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात। और इन्होंने जो अपराधियों का वर्गीकरण किया था, तो दो तरह के अपराधियों की बात की थी। एक था निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा था श्वेत वसन अपराधी, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है? लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है, ये किसका तर्क है? ऑप्शंस है मैक्स मूलर, समनर, वेस्टरमार्क, बैकोफेन। बताइए। मैक्स मूलर, समनर, वेस्टरमार्क, बैकोफेन ऑप्शंस है। लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह है, यह किसका बहुपति विवाह का कारण है, यह किसका तर्क है, किसका कहना है? राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क, अब वेस्टरमार्क की एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम्स में देखने को मिलती है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टरमार्क की बुक के इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने विवाह का कारण किसे माना था? पुरुष ईर्ष्या को माना था। विवाह का कारण क्या है? पुरुष ईर्ष्या है, ये माना था इन्होंने, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बुक इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है इनकी बुक का नाम। प्रश्न है, MN श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? जाति, वंश, परंपरा, परिवार, दल। ऑप्शंस दिए गए हैं। MN श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? राइट क्या होगा यहाँ पर? पार्टी होगा, दल होगा, ठीक है। पार्टी होगा, दल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक समझौता है, संस्कार है, बंधन है, औपचारिकता है? हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है समझौता, संस्कार, बंधन, औपचारिकता। राइट क्या होगा यहाँ पर? संस्कार है, ठीक है, संस्कार है। ऑप्शन बी यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को कई बार बताया गया है, आप लोगों को पता भी होगा, के.एम. कपाड़िया का कहना था कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसका कहना है? कपाड़िया का कहना है। और इनकी एक बुक है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम्स में देखने को मिलती है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सम्मान और प्रस्थिति समूह को वर्ग का आधार माना है? सम्मान और प्रस्थिति समूह को वर्ग का आधार इनमें से किसने माना? वार्नर, वेबलेन, पार्सन्स, माइकल यंग ऑप्शंस है। वार्नर, वेबलेन, पार्सन्स, माइकल यंग ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वार्नर है। ठीक है, वार्नर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार्नर हो जाएगा। और वार्नर मैक्स वेबर से प्रभावित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वार्नर मैक्स वेबर से प्रभावित थे और इन्होंने यांकी सिटी पर अध्ययन किया था। और वहाँ पर इन्होंने जो यांकी सिटी पर अध्ययन किया था, उसके लिए उन्होंने स्त्रीकरण का ख्याति सूचक उपागम का प्रयोग किया था। और ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि ख्याति सूचक उपागम किससे संबंधित है, तो वार्नर का है, ये याद रखिएगा, वेबर से ये प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में दो प्रकार की गतिशीलता पाई? प्रायोजित गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। कूट है रॉल्फ टर्नर, सोरोकिन, रॉल्फ टर्नर 2 बार हो गए, जोसेफ कॉल। बताइए। ये लिंटन है। ठीक है, कुछ हो गया। बताइए। अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में दो प्रकार की गतिशीलता की बात किसने की है? प्रायोजित गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? रॉल्फ टर्नर है। ठीक है, रॉल्फ टर्नर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है? मूर और पार्सन्स, डेविस एंड पार्सन्स, पार्सन्स एंड वेबर, डेविस एंड मूर। बताइए। प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है, ऐसा किसका तर्क है? सही क्या होगा यहाँ पर? डेविस एंड मूर, किंग्सले डेविस एंड मूर है। और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और इनकी बुक का नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये इनकी बुक का नाम है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना, इसे अपनाया मैकमेरेट, मिल्टन सिंगर, आंत्रे बेते, दीपांकर गुप्ता। बताइए। वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना, इससे संबंधित कौन है? मैकमेरेट, मिल्टन सिंगर, आंत्रे बेते, दीपांकर गुप्ता ऑप्शंस है। राइट आंसर हो जाएगा आंत्रे बेते, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस इसके लेखक कौन है? व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। ऑप्शंस है जॉन गोल्डथोप, विलियम वाइट, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर। बताइए। जॉन गोल्डथोप, विलियम वाइट, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सी राइट मिल्स। ठीक है, सी राइट मिल्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट मिल्स यहाँ पर राइट आंसर है।
अब यहाँ पर बुक पूछी जा रही है कास्ट ओल्ड एंड न्यू, किसकी है? योगेंद्र सिंह, आंत्रे बेते, AR देसाई, DP मुखर्जी। ऑप्शंस है कास्ट ओल्ड एंड न्यू, किसकी हो जाएगी ये? कास्ट ओल्ड एंड न्यू, आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कहना है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? क्रोबर, श्रीनिवास, बेली, हट्टन। ऑप्शंस है, इनमें से किसका कहना है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? क्रोबर, श्रीनिवास, बेली, हट्टन। ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्रोबर है। ठीक है, क्रोबर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है या तर्क है? गिडेंस, मैकेवर एंड पेज, मेरिल एंड एल्ड्रिस, जिन्सबर्ग। बताइए, मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है या तर्क किसका है? गिडेंस, मैकेवर एंड पेज, मेरिल एंड एल्ड्रिस, जिन्सबर्ग। सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्ज़ाम्स के, सोशियोलॉजी के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कराए गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरिल एंड एल्ड्रिस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब सोशल चेंज की बात की जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैकेवर की बात आती है तो मैकेवर ने सोशल चेंज को कैसे देखा? उन्होंने कहा कि सोशल चेंज जो है जब सामाजिक परिवर्तन में, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल रिलेशंस में किसी भी तरीके का बदलाव परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो ही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। ये मैकेवर का था, क्या है ना, डॉसन एंड गेटिस। ठीक है, एक है डॉसन एंड गेटिस, इनका क्या कहना था? जो कल्चरल चेंज है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, वही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। और जब हम, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हम इसमें 3 पक्षों को सम्मिलित रखते हैं। 3 पक्षों के अंतर्गत, 3 पक्षों के संदर्भ में ही हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। पहला है समूह के व्यवहारों में परिवर्तन। ठीक है, कोई ग्रुप है, मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, व्यवहार है, उनमें जब परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संरचना में किसी भी तरीके का परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन होगा। और सांस्कृतिक विशेषताओं में या सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन है उसके परिप्रेक्ष्य में। तो ये 3 हैं पक्ष जिसके अंतर्गत, जिसके संदर्भ में हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड, एक मिलेगा थ्योरीज का। अब जैसे कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है सोरोकिन का है, पेरेटो का जो सिद्धांत है टॉयनबी ने दिया है, स्पैंगलर ने दिया है। ठीक है, इन सभी के अलग अलग आपको क्लासेस मिल जाएंगे उस फोल्डर में। और एक है सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं क्लासेस, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना? जूलियन हक्सले, ऑकबर्न, वॉन वीज, रॉस। जूलियन हक्सले, ऑकबर्न, वॉन वीज, रॉस ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी इनमें से किसने माना है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑकबर्न। सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, ऑकबर्न ने दिया है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, सोशल जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके 2 टाइप्स बताते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहेंगे? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार या फिर उपयुक्त सभी?
और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषता, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। यहाँ पर सही क्या होगा? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषता, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। सही क्या होगा यहाँ पर? शारीरिक विशेषता, बी होगा यहाँ पर राइट। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक चेतन प्रक्रिया इसे कहा जा सकता है कि समाजीकरण एक चेतन प्रक्रिया है। चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है। ठीक है, मूल्यों, समाज के जो मूल्य हैं, मानदंड हैं, आदर्श हैं, इनको आंतरिकृत करने की प्रक्रिया, और अपने ही समाज को, ठीक है, व्यक्ति जब अपने ही समाज के मूल्यों, मानदंडों को आंतरिकृत करता है तभी उसे कहा जाएगा समाजीकरण। दूसरे समाज के वैल्यूज को करेगा तब उसको समाजीकरण, उस अवस्था को नहीं कहा जाएगा, उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन नहीं कहा जाएगा। और इसकी एक महत्वपूर्ण अवस्था है, प्रश्न में पूछा जाता है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक मानी जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है समाजीकरण की। और यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉनसन, डी होगा यहाँ पर राइट। सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट पे फोल्डर आपको मिलेगा। प्रश्न है, आकस्मिक अपराधी वह है जो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर अपराध करता है कभी कभी, या फिर अपराध करने का आदी होता है, या सफेदपोश अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी किसे कहा जाएगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया वह है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। बताइए, वर्ग निर्माण की किस आधार पर इन्होंने बताया है? आर्थिक, वर्ग को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं, डी है यहाँ पर राइट। और कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कराया जा चुका है, इनकी जो थियरीज हैं जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो स्ट्रक्चर की बताई है, स्ट्रक्चर की जो टाइप है, अधोसंरचना और अधिसंरचना क्या है, वर्ग यानी कि स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, सरप्लस वैल्यू थ्योरी यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, मिथ्या चेतना क्या है ना। तो ये सभी जो अवधारणाएं, सिद्धांत है, इनको कंप्लीट कराया जा चुका है, इस पर क्लास ली जा चुकी है। इसके अलावा एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है और बाकी की क्लासेस इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड है। और प्लेलिस्ट में कार्ल मार्क्स के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहीं पर जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस इनसे रिलेटेड आपको उसी फोल्डर में मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे ज़रूर कंप्लीट करिएगा अपना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस है। लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस है। इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? राइट क्या होगा यहाँ पर? लर्नर होगा। ठीक है, लर्नर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब संस्कृति निर्माण की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, विस्लर, लुईवर्थ। बताइए, संस्कृति निर्माण की अवधारणा किसकी है? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, विस्लर, लुईवर्थ। राइट क्या होगा यहाँ पर? रॉल्फ लिंटन होगा।
ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन इनसे संबंधित है कि प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म एवं मृत्यु होती है? टॉयनबी, स्पेंगलर, वेबलर, पेरेटो ऑप्शंस है। प्रत्येक सभ्यता का एक चक्रीय रीति से जन्म और मृत्यु होती है, इस कथन से इस तर्क से कौन संबंधित है? टॉयनबी, स्पेंगलर, वेबलन, पेरेटो ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? टॉयनबी होगा। ठीक है, टॉयनबी। और टॉयनबी का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि सोशल चेंज से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों को जितना भी बताया जा रहा है टॉपिक्स देखने को, उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है जीएच मीट के अनुसार स्व का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है। ऑप्शंस है अहंकार से, इडम से, परम अहंकार से या फिर अहम से। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है। आई एंड मी थ्योरी का आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया हुआ है। भूमिका निर्वहन, भूमिका ग्रहण की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। समानीकृत अन्य, विशिष्टीकृत अन्य की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अहम से। ठीक है, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम। बताइए, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कंपटीशन के बारे में बात हो रही है, प्रतियोगिता। और प्रतिस्पर्धा को हम लोगों ने किस में पढ़ा है? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। और प्रतिस्पर्धा जैसे कि आपको बताया गया है, आप लोगों को याद आना चाहिए तुरंत, गिलेन एंड गिलेन, इन्होंने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। एक था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कॉम्पिटिशन की बात वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन को यानी कि प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वेबर। ठीक है, वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और वेबर प्रतियोगिता या जिसे हम कह ले प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, उसके भी 2 प्रकार बताते हैं। एक है नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और दूसरा है अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। याद रखिएगा, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है? वेबर ने की है। और गिलिन एंड गिलिन ने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की बात की है। ठीक है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है? गिलिन एंड गिलिन ने की है। चलिए आगे देखते हैं। बुक है द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? एंथोनी गिडेंस, हॉट एंड हंट, रॉल्फ लिंटन, पेरेटो ऑप्शंस है। तो द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? लिंटन की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पर क्लास पहले ही ली जा चुकी है, उसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से सारी आप बुक्स याद कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बुक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार। सही क्या होगा यहाँ पर? समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शंस है धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? कन्या प्रथा, सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं।
ऐसा विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह करने को प्रतिबंधित करता है, ऐसा विवाह क्या कहलाएगा? अंतर्विवाह, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन, सामाजिक विघटन का अध्ययन। सही क्या होगा यहाँ पर? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसकी स्टडी करता है, किससे संबंधित है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? तो सामाजिक विभेदों का और सामाजिक असमानताओं का। ठीक है, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है जाति के 3 पक्ष से संबंधित है, धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण, वैचारिकीपूर्ण, यानी कि जाति के ये 3 पक्ष किसने बताए हैं? ठीक है, हेरोल्ड गोल्ड, एम.एन. श्रीनिवास, टी.के. उमन, रजनी कोठारी ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्षीकरण, एकीकरण और वैचारिकीपूर्ण ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? रजनी कोठारी, डी होगा यहाँ पर राइट। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया है? दलित जातियां, बहिष्कृत जातियां, अस्पृश्य जातियां या फिर निम्न जातियां? बताइए कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया? इनमें से क्या पुकारा है उन्होंने, क्या संबोधित किया है? बहिष्कृत जातियाँ, बी होगा यहाँ पर राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।